एक क्रिकेट लीग जहां एक खिलाड़ी 25 करोड़ 20 लाख रुपए में बिकता है और आईपीएल फाइनल जीतने वाली टीम को भी लगभग उतना ही पैसा मिलता है, जहां हर मैच के पीछे करोड़ों रुपए का खेल चलता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एड्स दिखाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन इस बार आईपीएल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश जैसे देश ने आईपीएल को अपने देश में दिखाना ही बंद कर दिया। What we're coming to know is that Bangladesh is banning the telecast of IPL matches, and the telecast of IPL matches is a decision that Dhaka has decided to take. और दूसरी तरफ आईपीएल टीम के मालिक ने विदेशी लीग में जाकर पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के मालिकीन काव्या मरन और उनकी फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीद लिया है। जबकि सच ये है 2008 मुंबई अटैक के बाद आईपीएल में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं दिखा है। और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग सीएसके के खिलाफ एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने केस ठोक दिया है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में आईपीएल 2026 की बिजनेस मॉडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सितांशु। कैसे एक क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से दो देशों के बीच इतनी नाराजगी हो गई कि एक देश ने क्रिकेट दिखाना ही अपने देश में बैन कर दिया और दूसरे देश ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ, नहीं आया वर्ल्ड कप खेलने। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मैच था, कौन देश लड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन? नहीं, ये झगड़ा है हमारे आईपीएल को लेकर। जी हाँ, वही इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम मजे की तरह देखते हैं, ड्रीम 11 में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 28 मार्च 2026 से आईपीएल शुरू हो रहा है। 19वां सीजन, 10 टीमें, 84 मैच और 18 शहर। लेकिन इस बार की कहानी सिर्फ क्रिकेट मैच की नहीं है। इस बार की कहानी पॉलिटिक्स, पैसों और उन विवादों की है जो क्रिकेट के बाहर खेला जा रहा है। और कैमरन ग्रीन वो खिलाड़ी जो इस बार 25 करोड़ 20 लाख में बिका और इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी खिलाड़ी बन गया। पहले समझते हैं आईपीएल एक्चुअली होता क्या चीज है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और आज दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग बन चुकी है। सिर्फ अमेरिका की NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग ही इससे आगे है। क्रिकेट की दुनिया में तो इसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। अब सवाल ये है, इतना पैसा आता कहां से है? तो देखिए, जब भी हम आईपीएल मैच देखते हैं, टीवी हो या फोन में, तो उसी के बीच में ढेर सारे एड्स आते हैं। कभी पान मसाला तो कभी कैडबरी, बहुत सारे एड्स आते हैं तरह तरह के। ये कंपनियां स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार को करोड़ों रुपए देती है ताकि उनका प्रचार यानी एड्स दिखे। स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल दिखाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए बीसीसीआई को दिए हैं और टाटा ग्रुप ने 5 साल के लिए आईपीएल के आगे टाटा आईपीएल लिखवाने के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी एक तरफ कंपनियां दे रही है प्रचार दिखाने के लिए और दूसरी तरफ बीसीसीआई वो पैसा आईपीएल टीमों में बांट रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीएल जीतने वाली टीम को लगभग 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी 2 महीने 14-15 मैच जीतो और 25 करोड़ आपके बैंक में। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि एक खिलाड़ी पर उतना ही पैसा खर्च कर देती है जितना पूरी आईपीएल फाइनल जीतने वाली टीम को मिलती है। 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की नीलामी हुई थी। इस नीलामी में 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम भेजा, जिसमें से 369 प्लेयर को शॉर्ट लिस्ट में नाम आया और आखिर में सिर्फ 77 प्लेयर ही बिक पाए। लेकिन इस नीलामी की सबसे बड़ी डील हुई ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा 25 करोड़ 20 लाख रुपए में। सोचिए दोस्तों, 25 साल का लड़का महज 2 महीने क्रिकेट खेलने के लिए 25 करोड़ रुपए में बिका। और यहाँ दूसरी बात समझना भी जरूरी है, आईपीएल सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इस बार की सीजन की कहानी असली मुद्दों से शुरू होती है और वो है मुस्तफिजुर रहमान का विवाद।
BCCI's instruction, Kolkata Knight Riders released Bangladeshi pacer Mustafizur Rahman. मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे बड़ा गेंदबाज कटारा मास्टर के नाम से फेमस है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2025 के आखिर में बांग्लादेश में हालात बिगड़े। वहां हिंदुओं पर हमले हुए। दिसंबर में दीपू चंद्र दास की जान चली गई। भीड़ ने उसे पीट पीट कर हत्या कर दी और ये खबरें तुरंत फैल गई, सोशल मीडिया पर वायरल चला गया और लोग कहने लगे कि बांग्लादेश खिलाड़ी हमारे देश में खेलेगा, हम नहीं खेलने देंगे। जनवरी 2026 में बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालो, उसे मत खिलाओ, और केकेआर ने उसे मान लिया और यहीं से शुरू होता है असली विवाद। बांग्लादेश ने इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी देखने लगा। लोगों को लगा कि एक खिलाड़ी के लिए ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि 2 देशों को रिश्तों से जुड़ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा अगर उनके खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो वो फ्यूचर में होने वाली भारत में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कदम तब आया जब बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 को लाइव टेलीकास्ट लाइव दिखाने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैन कर रखा है। यानी बांग्लादेश में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आईपीएल नहीं चलेगा। What we're coming to know is that Bangladesh is banning the telecast of IPL matches, and the telecast of IPL matches is a decision that Dhaka has decided to take amid the cricketer row. The move comes after a Bangladeshi player has been banned and BCCI blocked the Bangladesh pacer. Now there will be no IPL in terms of live streaming in Dhaka. Rika joins me live. Rika, just take us through the latest. यानी अब करोड़ों बांग्लादेशी फैंस आईपीएल जो मजे के साथ देखते थे, अब वहीं टीवी या फोन में आधिकारिक तौर पर वो नहीं देख सकते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी को टीम से हटाने का फैसला इतना बड़ा असर डाल सकता है पूरे देश पर। और आता है वो बात जो आपने कभी सुना होगा और ना कभी सोचा होगा। दरअसल आईपीएल सिर्फ भारत में ही नहीं खेली जाती। आईपीएल टीमों के मालिक ने विदेश के दूसरे देश के क्रिकेट लीग में ही अपनी टीम खरीद रखी है। उन्हीं में से एक है इंग्लैंड द 100 लीग। इस लीग में कुल 8 टीमें हैं। इनमें से 4 टीमों के मालिक तो वही लोग हैं जो आईपीएल टीम के मालिक है। जैसे सनराइजर्स लीड्स, इसके मालिक वही हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक है। और दूसरा एमआई लंदन, इसके मालिक वही हैं जो मुंबई इंडियंस के मालिक है। और तीसरा मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, इसके मालिक वही हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक है। और सदर्न ब्रेव, इसके मालिक वही हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के मालिक है, यानी डीसी। यानी शॉर्ट में बोले तो एसआरएच के मालिक और एमआई के मालिक और डीसी के मालिक और एलएसजी के मालिक टीम खरीद रखी है विदेश में। अब सुनिए, 11 मार्च 2026 को द 100 लीग की नीलामी हुई। इस नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को 2 करोड़ 34 लाख में खरीदा। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेल नहीं सकते हैं। 2008 मुंबई अटैक के बाद से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेला। लेकिन वहीं आईपीएल टीम के मालिकों ने विदेश की क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के टीम के मालिकिन काव्या मरन ने इंग्लैंड की लीग यानी हैदराबाद लीड्स के लीग में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीद लिया है। अब सवाल ये है, अगर पाकिस्तानी प्लेयर इतना प्रॉब्लम है कि उन्हें आईपीएल में नहीं खिलाया जा सकता, तो वही आईपीएल टीम के मालिकों ने पाकिस्तान के बॉलर को क्यों खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का मामला। बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है जिसके साथ आम तौर पर रिश्ते ठीक ठाक रहा है, लेकिन वहां हिंदुओं पर हुए हमलों की खबर के बाद भारत में गुस्सा बढ़ गया। और इसी गुस्सा की वजह से बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि तुम मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दो, उसे टीम में मत रखो। तो देखिए, बात बहुत सिंपल है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल सकते, लेकिन वहीं आईपीएल टीम के मालिकों ने
दूसरी देश में जा करके पाकिस्तान के स्पिनर को खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल सकते हैं। लेकिन जब विवाद हुआ तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। अब जरा सोचिए, एक खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया जा रहा है और दूसरे खिलाड़ी को खरीद करके उसे टीम से बाहर निकाल दिया जा रहा है। यही तो है असली सवाल, क्या ये सही है या फिर इसे एक तरह की डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं। अब सुनिए एक और इंटरेस्टिंग बात, इस बार आईपीएल में एक नया ड्रामा हुआ है। दो टीमों के बीच आमने सामने, मैदान में नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में भी नहीं, वो हो रहा है अदालत में। 1 मार्च 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की। उन्होंने एक नया वीडियो बनाया, उसमें रजनीकांत की फिल्म जेलर और कुली के डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन फिर अचानक सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक और डायलॉग जिस कंपनी के पास है वो है सन टीवी, और सन टीवी के मालिक है सनराइजर्स हैदराबाद SRH के। अब SRH वालों ने यानी सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने कोर्ट में केस कर दिया, सीएसके पर 1 करोड़ रुपए का केस कर दिया। उनका कहना है आपने हमारे कॉपीराइट यूज किया है, हमारी संपत्ति का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार हुआ है जब 2 आईपीएल टीमें एक दूसरे पर केस कर रही है। अब बात करते हैं इस बार आईपीएल में क्या बदलाव हुआ है। पहली बात, 84 मैच होंगे, पहले 74 मैच होते थे, यानी 10 मैच ज्यादा, मतलब हफ्ते में लगभग रोज क्रिकेट। दूसरी बात, वेन्यू पर मैच होंगे, यानी 18 अलग अलग शहरों में। क्यों? क्योंकि अप्रैल मई में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम में विधानसभा का चुनाव है, तो बीसीसीआई ने दूसरा प्लान बनाया है। आरसीबी अपने कुछ मैच नया रायपुर में खेलेगी, पंजाब किंग्स धर्मशाला में और राजस्थान रॉयल्स कुछ मैचे गुवाहाटी में खेलेगी। 28 मार्च को पहला मैच होगा आरसीबी वर्सेस SRH बेंगलुरु में। 31 मई को फाइनल होगा, फिर से बेंगलुरु में ही फाइनल खेला जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आईपीएल 2026 सिर्फ छक्का चौका की खेल नहीं है। एक तरफ कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ रुपए मिले और दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख में खरीद कर उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। एक तरफ बांग्लादेश ने आईपीएल पर बैन लगा दिया और दूसरी तरफ आईपीएल टीम के मालिकों ने इंग्लैंड की लीग में अपनी टीम खरीद रखी है और पाकिस्तानी स्पिनर्स को खिला रखी है। और दूसरी तरफ सीएसके और SRH कोर्ट में लड़ रहे हैं सिर्फ कॉपीराइट के लिए। अब एक और चीज समझ लीजिए, जब आईपीएल होता है तो आखिर में 2 टीम फाइनल में पहुंचती है। उनमें से जो टीम फाइनल जीतती है उसको 20 से 25 करोड़ रुपए मिलते हैं और जो फाइनल हारती है यानी रनअप होती है उसे 12 से 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। देखिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।